कान खोलकर सुन लीजिए आज की इस भाद्रपद श्री शिव महापुराण की कथा से। देखिए महाराज जी, कल 27 अगस्त बुधवार गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और यदि आपने या फिर आपके घर का कोई भी एक ऐसा सदस्य इस 31 चावल के दाने को, एक दूर्वा और एक दीपक वाले उपाय को यदि कल गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर कर लिया महाराज जी, तो आपके घर परिवार में चल रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। देखिए आज की यह पावन वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि आशीर्वचन है, केवल कथा नहीं बल्कि शिव कृपा का आह्वान है। भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, आज का दिन कोई केवल कथा नहीं बल्कि शिव कृपा का आह्वान है। भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज है 26 अगस्त मंगलवार, हरतालिका तीज का पावन व्रत। माता पार्वती ने इसी दिन कठोर तप करके, कठिन साधना करके महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था। और कल प्रारंभ हो रही है गणेश चतुर्थी 27 अगस्त। बुधवार से गणपति बप्पा घर घर विराजेंगे, घर घर मंगल का आह्वान होगा, शुभता का, समृद्धि का, सुख शांति का आगमन होगा आज। और कल का मिलन सोचिए महाराज जी, पार्वती का व्रत, कल गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का आगमन। और गणेश जी कौन है? शिव पार्वती के पुत्र, अर्थात आज माता की साधना, कल पुत्र का आगमन और बीच में स्वयं शिव का आशीर्वाद। क्या यह महज संयोग है? नहीं महाराज, यह है दैवी संकेत। सबसे पहले तो आप इस उपाय का महत्व समझ लीजिए। आज की कथा का मूल संदेश है एक अद्भुत, दुर्लभ, चमत्कारिक उपाय 31 चावल के दानों का और हल्दी के दीपक का। महाराज जी, यह कोई साधारण प्रयोग नहीं है, यह ऐसा उपाय है यदि कल गणेश चतुर्थी पर शिवलिंग के समक्ष बैठकर किया जाए तो जीवन की सारी रुकावटें, सारे दुख, सारे संकट मिट जाते हैं। याद रखिए, यदि जीवन में परेशानियां हैं, यदि धन संपत्ति रुक रही है, यदि स्वास्थ्य में बाधा है, यदि परिवार में अशांति है, तो यह एक ही उपाय पर्याप्त है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, यह 31 चावल और हल्दी दीपक का उपाय कर लीजिए, फिर और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। शास्त्रों का प्रमाण, माता पार्वती ने तपस्या की, शिव जी को पाया, गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य स्थान मिला। शास्त्रों में कहा गया है गणपति विनाशक हैं और शिव जी संहारक भी हैं। तो जब एक उपाय में शिव और गणेश दोनों की कृपा मिलती है तो समझ लीजिए वह उपाय जीवन की हर बाधा हरने वाला है। देखिए महाराज जी, आज की इस पवित्र भाद्रपद महीने की श्री शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए, जिस महिला ने पिछले वर्ष गणेश चतुर्थी के प्रारंभ में इस उपाय को किया, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ, क्या भरोसा। अगला पत्र आपका हो इस व्यासपीठ पर। अब सुनिए एक सच्चा प्रसंग। एक महिला थी, साधारण गृहिणी, घर में कलह थी, तंगी थी, बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें थीं। उन्होंने पिछले वर्ष गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर यही 31 चावल और हल्दी दीपक का उपाय किया। महाराज जी, चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। बच्चों की शिक्षा में प्रगति हुई, पैसे की कमी दूर हुई, पति के व्यापार में उन्नति हुई और सबसे बड़ी बात, घर में स्थायी सुख शांति का वास हुआ। देखिए, कुछ ऐसे विशेष उपाय रहते हैं जो विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं, जैसे कि इस 31 चावल के जाने वाले उपाय को हमें कल गणेश चतुर्थी के प्रारंभ में करना है। यदि इस उपाय को कर लिया तो आपको किस किस फल की प्राप्ति होगी। महाराज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक तंगी समाप्त होती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलती है, पढ़ाई करने वाले बच्चों को सफलता प्राप्त होती है, पारिवारिक कलह और अशांति मिटती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होती हैं, नकारात्मक शक्तियां घर से दूर होती हैं, दरिद्रता का नाश होता है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। किसे करना चाहिए महाराज जी? ये उपाय हर किसी को करना चाहिए। तो पुरुषों को धन और समृद्धि के लिए, माताओं और बहनों को सुख शांति और संतान की उन्नति के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई और एकाग्रता के लिए, व्यापारियों को व्यवसाय में प्रगति के लिए, नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति। देखिए कल की पिछले वीडियो में जिन माता बहनों ने अपनी राशि से जोड़ा भाग्य जानने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि लिखी थी, आज वे लोग जान ले अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल की दो विशेष राशि सबसे पहले और विशेष राशि है वृषभ राशि। एक राशि पर धन और व्यापार की वृद्धि, तो कर्क राशि दूसरी राशि पर सुख और मान सम्मान की प्राप्ति का योग। महाराज जी, आप चाहें तो यहाँ श्रोताओं की श्रद्धा अनुसार नाम जोड़ सकते हैं। कल गणेश चतुर्थी का प्रारंभ है, ऐसा योग बार बार नहीं आता। आज हरतालिका तीज है,
कल गणपति का आगमन है तो स्मरण रखिए 31 चावल और हल्दी दीपक का उपाय कर लीजिए। यही उपाय आपके जीवन की हर रुकावट को दूर करेगा। आज का दिन केवल कथा सुनने का नहीं बल्कि जीवन बदलने का अवसर है। महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती है वह कल गणेश चतुर्थी के प्रारंभ में शिव मंदिर में इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस उपाय को किस प्रकार करना है, कैसे करना है, किस समय पर करना है, चावल के दाने कहाँ से लेना है, दीपक किस प्रकार बनाना है। तो वीडियो के अंतिम तक बन रहे, ठीक है। और उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की भूल ना करें। देखिए महाराज, हमारे जीवन में कई